हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर वाई नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी 2005 का होम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको फटाफट सॉल्व करना है। तो चलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं स्टडी करेंगे, फटाफट कल आंसर करते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। पोषण की स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th। पोषण की स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में। पुष्टिकर पदार्थ क्या नहीं करते? ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1:4 इंटू BMR। BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? तो फ्रेंड्स, 60 से 70% के बीच में होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 62%। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ग होती है, तो ये होती है 20 से 39 वर्ष। फ्रेंड्स, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष क्या है? युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच जो सक्रिय अवस्था होती है उसे संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष बोलते हैं। RDI संस्तुत आहारी अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, प्रभावित होता है पारिवारिक आकार। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है इससे। अनाजों और बाजराओं से। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अनाज का एक एक्सचेंज देता है 50 कैलोरी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पाया जाता है अग्नाशयी रस में। फ्रेंड्स, अग्नाशय से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं, देखिए, ट्रिप्सिन है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन कहलाता है। और एमाइलेज की क्रिया कार्बोहाइड्रेट पर होती है। स्टार्च तथा गन्ने की शर्कराएं माल्टोज में बदल जाती हैं जो आगे चलकर ग्लूकोज का रूप ले लेती हैं। और लाइपेज जो होता है ये वसा और फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन में विभाजित हो जाती हैं इसकी क्रिया से, यानी विभाजित कर देता है ये। कुछ रेनिन भी होता है जो दूध को फाड़ता है, यानी रेनिन भी अग्नाशय से ही स्रावित होने वाला रस है। लाइपेज, एमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुनः चोट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना, ये नहीं करना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा वाले व्यक्ति को। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर है 72 मिनट्स 72 बार प्रति मिनट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए है वो है स्राव अवरोध। वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 90 से 120 और 60 से 85 के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे कि 120 से 80 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों में दाब को दर्शाती हैं। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। फ्रेंड्स, देखिए, सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है। सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होना चाहिए। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अगर अब वो करना हो आपको तो ये कहेंगे 120 से 80 के बीच में जो है आप करेक्ट आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दिया है ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियाँ। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए यह।
फ्रेंड्स हमें नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? चावल, बंगाल चना, दूध, मुर्गा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है दूध। दूध में इसकी कमी होती है। फ्रेंड्स दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कोढ़ी मुख शोथ स्टोमेटिटिस होता है इसकी कमी के कारण। ये है राइबोफ्लेविन। फ्रेंड्स ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B2 का। और थायमिन जो है ये है विटामिन B1 का रासायनिक नाम, ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम, और ये है विटामिन B7 और ये है B9। ये सारे विटामिन बी के रासायनिक नाम हैं। मंदाग्नि डायस्पेप्सिया का अर्थ है। फ्रेंड्स ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बदहजमी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? आयरन की। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? सलजम। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? तो वो होता है गेहूं में। गेहूं करेक्ट ऑप्शन है। ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रुप सेकंड। फलियों के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। फोर्थ ऑप्शन। ब्रेन किसका एक अच्छा स्रोत है? बी ग्रुप, विटामिन और प्रोटीन। डी ऑप्शन करेक्ट है। लाल ताड़ के तेल में होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विटामिन ई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, गैर विकारी खाद्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध अधिक होता है? किसका प्रतिशत? इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है? यह है मीडिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सीधे भाप से पकाना डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधि है जिसमें गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। किण्वन बढ़ता है, तो किण्वन बढ़ाता है विटामिन सी की मात्रा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे किण्वन क्या है, तो थोड़ा सा किण्वन के बारे में जान लो। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। पावरोटी एवं बिस्कुट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दही एवं सिरका अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। ओके। खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? तो वो है थर्ड ऑप्शन, वायु की उपलब्धता। खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती हैं? निर्जलीकरण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ज्ञान है मानवीय स्रोत। ज्ञान क्या है? मानवीय स्रोत है। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है 75 ग्राम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन, तो 50 ग्राम प्रतिदिन। ज्वर के दौरान देना चाहिए सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? तो ये होती है लैक्टोमीटर से। थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप के बारे में तो आप जानते ही हैं। बैरोमीटर जो है हवा का दाब नापता है। वायु दाब मापी यंत्र भी बोलते हैं बैरोमीटर को। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3.5, 2.5 और 1.5। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो फ्रेंड्स टाइफाइड जो है दूषित जल और दूषित भोजन से होता है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जल और आहार। खेसारी दाल के कारण होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लैथ्रिज्म। मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है? अर्गेनियम तेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। FPO मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए
FPO किसका मानक चिन्ह है? जैम का। फल और सब्जियों के संरक्षण का जो मानक चिन्ह होता है वो FPO होता है। भारत सरकार ने सभी नागरिकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए लगभग हर उत्पाद के लिए कुछ मानकों को बनाया है, जैसे कृषि क्षेत्र के उत्पादों के लिए एग मार्क, बिजली के उत्पादों के लिए ISI मार्क, सोने चांदी के आभूषणों के लिए BIS मार्क होना निश्चित किया गया है और सभी प्रसंस्कृत फल उत्पाद के लिए FPO मार्क प्राप्त करना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, ये जो है भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों जैसे कि पैक किए गए फलों के पेय पदार्थ, फलों, जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जलित फलों के उत्पादों और फलों के अर्क पर एक प्रमाणित चिन्ह अनिवार्य है, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के बाद। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है इसकी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? तो ये होता है मासिक लेखा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सावधि जमा लेखा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? 1986 में। निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वक्र रेखाएं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? यह है बैगनी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सजावटी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनुपात। अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आरामदायक। कपड़े खरीदते समय हम देखते हैं कि आराम देगा पहनने। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? तो होता है सूती। सूती कपड़ा जो है तौलिया के लिए उपयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कपड़ों की खरीदारी के लिए एक दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? दोपहर बाद। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? तो 6 से 7 महीने की आयु में बैठना आरंभ करता है। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है 50 सेंटीमीटर। किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? तो 6 माह के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है। दांतों के प्राथमिक सेट या दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? तो ये होते हैं 20 दांत। बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से। जब आय व्यय का सही संतुलन होगा तभी बजट सफल होगा। MMR का टीका कितने माह में दिया जाता है? 1 माह, 15 माह, 18 माह, 2 वर्ष। तो फ्रेंड्स ये है 15 माह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। MMR का मीजल्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है, मीजल्स 3 चीज़ों के लिए ये टीका दिया जाता है। मीजल्स यानी खसरा, और गलसुआ मम्स, और रूबेला, जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं इसको। तो 3 चीज़ों के लिए ये टीका दिया जाता है, MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला। ये दिया जाता है 15 माह की आयु में। इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है? नज़दीकी संबंध और हवा के संपर्क से। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? फोर्थ ऑप्शन है, बीमा पॉलिसी में लगाना। बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है रंग। रंग जो बाह्य सज्जा के लिए रंग महत्वपूर्ण है। जैकार्ड की बुनाई में कपड़े पर बने पड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जेवल पानी काम आता है। फ्रेंड्स, ये जेवल वाटर जो है ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया है, थोड़ा अलग तरीके से। फ्रेंड्स, ये इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए यूज़ होता है, ब्लीचिंग वाटर। क्रेविंग एक फिनिश है इसके लिए, ये सिल्क के लिए क्रेविंग एक फिनिश है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इमली का उपयोग इसे साफ़ करने में होता है। पीतल साफ़ करने में, ये ऑप्शन करेक्ट है, पीतल साफ़ करने में इमली का उपयोग होता है। मांडला एक फर्श सजावट है यहाँ का, तो ये है राजस्थान का। मांडला एक
राजस्थान का फर्श सजावट है। बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर, तो ये है प्रतिरोध प्रिंटिंग के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? बिखरा या डिस्पर्स रंजक। भराई सूत उतराता है आवरण सूत के ऊपर, इसमें कौन सी बुनावट होती है? सादी बुनावट, ट्विल बुनावट, सैटिन बुनावट, बुने बुनावट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए सादी बुनावट। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा, द्रवित कताई के द्वारा। रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं, तीव्रता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? पीला, लाल, हरा, नीला। तो ये तीनों जो हैं प्राथमिक रंग है, केवल ये हरा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? हरा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राइम कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। मोनोक्रोमैटिक, सदृश, प्रकाश, पुनरावृत्ति। कौन सा सही है? 77 का बी ऑप्शन, सदृश, एनालोगस। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है, योजना बनाना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है पोस्टरों द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जो चाहते हैं वो पाने के लिए चिंतित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है श्रेणीकरण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है किसके द्वारा? प्रबलन, रीइंफोर्समेंट के द्वारा। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए सरल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सरल होना चाहिए अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम। धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है गति या कुशलता समन्वय में देरी से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है गृह और व्यवसाय की देखरेख। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान है लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है लीवर बैलेंस। सेकंड ऑप्शन। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि छाती से छोटी होती है। 89 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मरस्मस बीमारी पाई जाती है कौन सी माँ के बच्चों में पाई जाती है? 1 वर्ष से कम के बच्चों में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है। ए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है अंधेरे में ना दिखना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? जीरोप्थैल्मिया। 1 वर्ष से। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। 93 का जीरोप्थैल्मिया फोर्थ ऑप्शन। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन की बड़ी डोज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 1,01.0। 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन की दी जाने वाली डोजेज की संख्या होनी चाहिए 11। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लोहे का कार्य है ऑक्सीजन पहुंचाना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है, तो कौन सा करेक्ट है इसका? ये है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 12 से 100। बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है बैटिक स्पॉट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। आयोडीन की कमी, गले का फूलना इसका लक्षण है।
आयोडीन युक्त तेल के फर्स्ट 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1 वर्ष तक। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी है फ्लोरिश और मोटापा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से मोटापे के कारण ज़्यादा खाना मोटापे का कारण होता है। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है पीली लौ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में होने चाहिए एसिड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर ऊनी कपड़े पर इस्त्री करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्पिनिंग एजेंट्स। गृह प्रबंध का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो ये है पहला अंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? सबसे मार्मिक पक्ष है माता का पक्ष। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वृद्धावस्था की व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना चाहिए रंग। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? लेडी इरविन कॉलेज, जो कि चेन्नई में है। परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब बच्चे कॉलेज जाते। गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गृह बजट कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? 160 डिग्री तापमान पर धोना चाहिए। पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता, मिक्सर ग्राइंडर, बिजली की केतली, कॉफ़ी मेकर, कारपेट स्वीपर। तो रसोई में क्या नहीं काम आता? कारपेट स्वीपर। घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? ट्यूबलाइट। बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? 100 वाट का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मकान की परिभाषा क्या है? संवेगात्मक लगाव। संवेगात्मक लगाव होना चाहिए परिवार के सदस्यों के बीच। पराग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन सा है? तो फ्रेंड्स अभी पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि लाल, पीला, नीला ये जो हैं प्राइमरी कलर हैं। बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? बड़े बड़े फूलों का कपड़ा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज़ का गला कैसा होना चाहिए? चौकोर गले का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है? शक्ति। खाने की मेज़ पर पानी का जग किस स्थान पर रखें? तो मध्य में रखना चाहिए ताकि सब लोग आसानी से ले सकें। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 125 क्वेश्चन। फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं 2013, 2004 और 2019 का टीजीटी का पेपर। फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस पे जाके वीडियो को देख सकते हैं।